नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। रेडियो दी रोस्ट गार्डन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ है इस वक्त सुखबीर जी और हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द लाइफ, जीवन है क्या। थोड़े दिन पहले एक मित्र जो थे हमारे पास पहुंचते हैं और वो बात करते हैं, ठीक है, कि लाइफ क्या है। ठीक है, मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लाइफ ये है, लाइफ वो है, काफ़ी कुछ, बट वो बात करते हैं कि लाइफ जो है जीरो है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुखबीर जी हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनके मुताबिक लाइफ है क्या। जी सुखबीर जी। धन्यवाद रवि जी। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि लाइफ क्या है, और हर बंदे के इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जन्म से लेके मौत का जो सफ़र है उसे लाइफ का नाम दूंगा। अगर इसमें देखें कि लाइफ में आपको आपके साथ क्या कुछ घटित होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है और आपकी और स्थितियाँ जैसे कि फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, आपका आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब और स्थितियों के साथ डिपेंड करता है। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। लाइफ को हमेशा जीना चाहिए। लाइफ में हमेशा हमने ये सोचा है कि मौत के डर से हमने लाइफ को देखा है कि मौत हमारे नज़दीक आ रही है, घटित हो रही है, बहुत जल्दी हम मर जाएंगे, लेकिन हमने जीना कभी नहीं सीखा। हम हमेशा ही ये बात करते हैं कि मौत आने से हमारे ऊपर क्या क्रिया होगी, हम किस तरह से मिट जाएंगे, और इसी डर में हम हमेशा रहते हैं और हमने जीना छोड़ दिया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी हमें मौत के ऊपर ज़्यादा प्रवचन दिए हैं, ज़िंदगी से भी ज़्यादा। ज़िंदगी कैसे जिएं, ज़िंदगी में क्या हमें, किस तरह हम ज़िंदगी को एक इन्जॉयमेंट हर पल के साथ जिएं, इसके ऊपर हमें कभी भी किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने नहीं बताया। लेकिन अगर आप सीधे शब्दों में ये पूछें कि ज़िंदगी क्या है, तो मैं कहूँगा कि जीवन बहुत सुंदर है, बहुत ही रहस्यमय है, और बहुत ही ऐसा आपके साथ घटित होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस तरह से जीना चाहिए कि एक जैसे एक उसके साथ रहस्य होने वाला है, हर पल में कोई पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, और इसी जो ये जो पल है, इसी को मैं जीवन का नाम देता हूँ। बाकी रवि जी अब जी आपके साथ करेंगे बात। जी सुखबीर जी, बात वही है कि वो बोलता है कि हम पैदा हुए, उसने एंड जो निकाला उसने बोल दिया, एंड में ये बात बोल दी कि लाइफ जो है, जीवन जो है, पैदा हुआ मर गया, उसके मुताबिक जो जीरो है ये सबसे बड़ा है, जीरो से आगे कुछ नहीं है। आपका क्या मानना है कि जीरो के आगे कुछ नहीं है, जीरो ही लाइफ है, मीन्स कि हम जीरो तक जान सके हैं? आप क्या सोचते हैं, जो भी सोच है आपके भीतर? रवि जी, लाइफ जीरो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। लाइफ कुछ भी नहीं है और लाइफ बहुत कुछ है। ये आपकी स्थिति की, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। अब कई बार कोई बंदा कुल्लियों में बैठा है, झुग्गियों में बैठा है और पूरा आनंदित है, और उसके लिए लाइफ बहुत बढ़िया है। और कोई बंदा बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन फिर भी दुखी है, तो उसके लिए लाइफ बहुत ही बुरी है। पर वो कहते हैं कि जीरो से शुरू हुई है और जीरो पे खत्म होगी। आप मानते हैं कि जीरो से शुरू होती है और जीरो पे खत्म होती है? मैं इसके लिए बिल्कुल अलग, मेरा मेरा अपना ये मेरा पर्सनल व्यू है। लाइफ जीरो से शुरू होती है और जीरो पे ख़त्म होती है, ये मैं नहीं मानूंगा। लाइफ जीरो से शुरू होती है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ख़त्म ये 100 पे भी हो सकती है। और इसके लिए आपकी जो मतलब आपको कैसे आनंदित रहना है, आपको कैसे अपने आप को इस जीवन में हर पल के लिए ढालना है, कैसे हर पल के साथ चलना है,
और कैसे हम जीरो से चल के वो 100% जो हम पा लेते हैं एंड में जाके मौत तक। तो मैं इसे कहूँगा कि ये जीरो से जरूर शुरू होती है, पर 100 लेकिन ये 100 तक पहुंचाई जा सकती है किसी अच्छे किसी की किसी के अच्छे जो आपके साथ मतलब शुरू से लेके एंड तक, चाहे एंड में भी वो मिल गया आपको जागृत कर सकता है और आपको 0 से 100 तक पहुंचा सकता है। बात 0 से 100 है ना। जीवन में हम ऐसे ही बात कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले मैं कहीं पर था, तो वहाँ बात हो रही थी जीवन में बड़े होने की। दूसरा सवाल है, बड़े होने की बात हो रही थी। तो वो बोलता था कि जीवन में अपने आप को बड़ा करना है तो दूसरे का मुकाबला नहीं करना, अपनी लाइन को बड़ा कर देना है। आपको क्या लगता है? रवि जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। हमारा ये मुकाबला इस जीवन का जो भौतिक स्वरूप है उसमें हम जरूर इसमें मुकाबले की भावना रखते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक तल पे जाएं, आध्यात्मिक तल पे जाएं, तो हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। हमें अपनी लाइफ को एक ऐसे पायाम पे लेके जाना है जहाँ पे हमें इस तरह से मतलब अपने आप को भर लेना है, जिसमें मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने आप को खाली कर दें और हल्के हो जाएं, मैं कहता हूँ हम अपने आप को इतना भर लें, इतनी अच्छी चीज़ों से भर लें, इतने अच्छे प्यार से भर लें अपने आप को कि इसका अलग से ही अनुभव है मेरा। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और अगर हमें मुकाबला है तो सिर्फ वो भौतिक तल पे है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। कैसे 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 भर लें? कौन से कलर कैसे बनना है? भौतिक तल पे रवि जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं कि आज मेरे पास ये गाड़ी है, आज मेरे पास मारुति की गाड़ी है और मुझे कल को मर्सिडीज़ लेनी है, परसों को मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। तो ये मुकाबले में हम क्या करते हैं, हमारा जो मानसिक तल है वो सिर्फ इस भौतिक चीज़ों के ऊपर रह जाता है। हम उसको पाने की कोशिश में लग जाते हैं और हम अपनी जो एक्चुअल हमारी दौड़ है, हमारी जो हमारे अंदर का जो आयाम है, हम वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। उसके लिए हम मुकाबले करते हैं दूसरी दुनिया के साथ। उसमें हम अलग अलग से किसी को हम ठेस भी पहुँचाते हैं, किसी से हम चोरी भी करते हैं, किसी को हम धोखा भी देते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम उसमें बिल्कुल इस तरह से एक ऐसे विचारों से, एक ऐसे पाप से, जिसे मैं पाप का नाम दूंगा, कि इस तरह से भरे पड़े होते हैं कि मैंने उसको लूट लिया, मैंने ये कर लिया। ये हाँ जी, सीधा एक शब्द में, एक लाइन में, लाइन को क्या करना है? लाइन अगर हम सीधा समझाते हैं, हम एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते कम समय में, है ना, मगर लाइन है, वो कहता है एक लाइन है, उस लाइन से बड़ा कर लो, अपने आप को बड़ा कर लो, उस लाइन से बड़ा कर लो। और हमारे जितने भी जहाँ पे समझाने वाले आते हैं वो एक छोटी सी लाइन खींचते हैं और कहते हैं कि इस लाइन से, ये जो लाइन है, ठीक है ना, क्या करना है, कहते हैं इससे बड़ी लाइन खींच लो। जीवन में उसका मुकाबला नहीं करना, उससे बड़ी लाइन खींच लो। आपका क्या है? एक शब्द। बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा जो वो लाइन खींची है उसे मिटा दो। जी हाँ, तो अब जो है आपने हमारी चर्चा जो है लाइव सुनी है, इस पर जो है मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेता हूँ और जानना चाहता हूँ मॉम से, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ जो है इस समय मेरे पास है, और हम जो है इस टॉपिक को और भी रोचक करने जा रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। और मॉम से ये सवाल जो आपने अभी मेरे और सुखबीर के बीच हो रहा था कि दुनिया में क्या जीरो, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि जो जीवन है वो जीरो से शुरू होता है और जीरो सबसे बड़ी है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी करते हैं कि लाइन, दूसरे से बड़ी लाइन खींच लो। तो मॉम इसका सीधा सीधा घुमा फिरा के नहीं, सीधा जवाब अगर देंगी तो वो क्या देंगी, क्योंकि दो बेटे लड़ रहे हैं इस बात पे और वाद हो रहा है, और इसका आंसर क्या है? मॉम, आंसर क्या होगा? खुश रहो, आबाद रहो। रेडियो
दी लॉस्ट गार्डन पर सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड मेरी क्रिसमस। रवि, आपने कौन सा सवाल किया है मुझसे? मेरा एक तो सवाल है जो जीरो पर बात करते हैं कि लाइफ क्या है, जीरो है, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं है, मेन है जीरो, कि अभी तक हमने जो खोजा है वो जीरो है, जीरो के आगे बात नहीं करते। दूसरी बात करते हैं जब भी हम है ना, एक सवाल एक टाइम पे एक सवाल, एक टाइम पर एक सवाल। रवि, ऐसे तेज नहीं भागना और हौले हौले चलना है। जीवन में सदा ही याद रखना है कि हमने हौले चलना है, भागना नहीं। जी। जो भी कहते हैं जीरो, जीरो से नहीं, अपना जो भी जीवन है जीरो से शुरू नहीं होता। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक खालीपन, एक स्पेस हैं। मैं जैसे अपने आप को देखूंगी तो मैं देखूंगी कि मैं एक स्पेस हूँ और इस स्पेस में से मैं गुजर कर किधर को जाती हूँ। अगर जीरो है, जीरो बनाने के लिए भी तो मेरे को एक लकीर खींचनी पड़ेगी, एक आकार देना पड़ेगा। जीरो बड़ी नहीं है, जीरो जो है वो मानते हैं कि बड़ी है। आप मैं जीरो को बड़ा नहीं मानती। जीरो हमारा खाली स्पेस, जो हम हैं खाली स्पेस, मैं हमको मानती हूँ कि हम एक खाली स्पेस की तरह हैं जिसकी कैपेसिटी हर कैपेसिटी से ऊपर है। अगर हम वहाँ पर जीरो कहेंगे, शून्य कहेंगे, शून्य कह सकते हैं, जीरो नहीं कह सकते। शून्य कह सकते हैं, जीरो नहीं कह सकते। मीन्स कि जीरो जो है जिस पे आधारित है, जीरो भी कहीं पर लिखी गई, आप बोल रहे हो। बिल्कुल, वो स्पेस है जो तो सबसे बड़ी स्पेस हुई जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेस सबसे बड़ी है। अब दूसरा सवाल मम आ गया, लाइन है, हमें समझाते हैं, ठीक है, और स्कूल कॉलेज में भी समझाते हैं कि एक लाइन जो है, ठीक है, आपने अगर उससे जो बड़ी जो लाइन है ना, उससे बड़ी लाइन दूसरी खींच दो, ठीक है, मुकाबला नहीं करना, उस लाइन को अगर मटाना नहीं है, उससे बड़ी लाइन खींच देनी है। आपको क्या लगता है कि बड़ी लाइन खींचना? आपने सवाल गलत कर दिया है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि तेजी से मत भागो। तेजी से कभी भी नहीं भागना जिंदगी में। जब भी हम तेजी से भागते हैं, आपने जो सवाल मेरे से पहले भी किया था, मैंने कहा था कभी हम प्रोग्राम करेंगे तब मैं इसका जवाब दूंगी। हमने कभी, आप कहते हैं कि ये जीवन एक मुकाबला है। मैं आप सबको रवि की ये बात अच्छे तरह से बताती हूँ कि लोग कहते हैं सब जीवन एक मुकाबला है, और किसी ने आपके आगे एक लकीर खींच दी है और आपने उसकी लकीर को मिटाना नहीं और उसको छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत से लोगों ने कहा है कि हम उसके आगे ही एक लकीर बड़ी खींच देंगे और उसकी आपे लकीर जो है वो छोटी हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा किसी का पॉइंट है जो मुझको अच्छा नहीं लगता। मुझको वो बड़ापन उसमें कभी भी नहीं दिखाई देगा कि एक ने लकीर 3 इंच की बनाई है और हम कहें कि हमने इसकी लकीर को छोटा करना है और हम 4 इंच की लकीर बना दें और वो भी लकीर अपने आप ही खुद ब खुद ही छोटी हो जाएगी। मैं उसको कहूँगी कि देख, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमने जो भी 3 इंच की लकीर बनाई है, मैं तुम्हारा इस लकीर में ही साथ दूंगी और मैं तुम्हारी इस बाई हुई लकीर को मैं रंगीन बना देती हूँ। मैं अपने भावों के अनुसार उसी लकीर पर काम करूँगी और उसकी लकीर में जो फीके रंग होंगे मैं गूढ़े रंग कर दूँगी, गहरे रंग कर दूँगी। मैं कभी किसी को मिटाकर आगे चलना नहीं चाहती। मैं उसके साथ उसके ही पाँव पर पाँव रख कर उसको ही गहराई देकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। माम ने कितना खूबसूरत जो है हमें आंसर दिया, और मैं ये पूछना भी चाहता था, बिल्कुल मैं गलत हो गया था इस प्रश्न पे और पूछ भी नहीं पाया, मगर अब जो बात निकल कर सामने आई है, मेरे सामने कोई व्यक्ति है, क्योंकि मैं अक्सर ही इंडिया में जो चीज़ देखता हूँ, पूरी दुनिया में ही शायद है कि दूसरी लकीर बड़ी करने लग जाते हैं, मगर जो सामने वाला व्यक्ति है नहीं, जहाँ पर आप फिर गलत हो रवि, वो मोस्टली जो दुनिया के 80% लोग हैं वो दूसरे की लकीर को मिटाने लग जाते हैं। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसकी लकीर को मिटाते नहीं, उसके पास ही एक बड़ी लकीर बना देते हैं।
और मैं कहती हूँ कि बड़ी लकीर भी बनाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर हम सब एक हैं, जो किसी ने भी लकीर बनाई है उसमें ही उसका साथ दो और उसमें ही अपने रंग भर दो। जी हाँ, उसमें ही रंग भर दो और हमेशा जो आपके आसपास हैं, लोग हैं, जो भी हैं, उनसे मोहब्बत करो, प्रेम करो। और अगर उन्होंने कुछ भी जो है बनाया है उसका इतना साथ दो कि उसमें अपने आप ही जो है रंगत आ जाए। शायद यही कि ऐसा ही है ना माँ? बिल्कुल 100%। और अगर ऐसी रंगत आ जाएगी तो आपको लगेगा कि जो आपका मोहल्ला है, शहर है, हर चीज़ जो है अपने आप ही सुंदर होती जाएगी। मिटा मिटा के बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें रंग भरने की ज़रूरत है। और रंग जो है, अगर हम सब एक हैं तो उस एकता का वो रंग जब हम भर देंगे तो उसको भी शायद। नहीं, देखो, जब जब अगर हम किसी की छोटी लकीर को बड़ी लकीर से छोटा करेंगे, हमारे में दूसरे को नीचा दिखाने की एक पावर आएगी और हम उसको अपने ईगो के साथ उसको छोटा कर रहे हैं। इससे हमारे को कभी सुख नहीं मिलेगा। हम बड़ी लकीर बनाने में वक्त जायज़ करेंगे, अगर हम उसकी ही बाई हुई लकीर में रंग भर देंगे, एक तो वो इंसान हमारा खुद हमारा हो जाएगा, हम उसके हो जाएंगे। एक हम जो कहते हैं कि हमारा धर्म एक है, हमारी जात एक है, हमारा परमात्मा एक है, हम भी जीवन में वक्त हमारे पास सबके पास बहुत थोड़ा है, हम सबके साथ मिलकर चलेंगे तो हम उसकी बाई हुई लकीर में ही ऐसे रंग भरेंगे कि उनको भी अपना बनाएंगे और हम भी उनके बनेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ माँ होनी चाहिए। माँ जो है जितना गाइड कर सकती है, जितना इस दुनिया को खूबसूरत बना सकती है, कोई भी नहीं बना सकता। इसीलिए दी लॉस्ट गार्डन पर अगर माँ के नए टॉपिक सुनने हैं, आपका भी कोई सवाल है, आपके जहन में भी कोई जो है प्रश्न है, तो आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज द्वारा जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रयत्न करेंगे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत, बेहतरीन, सबसे अच्छी माँ से हम जो है इसका उत्तर जो लेकर आपको लाइव करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ बने रहे और देखते रहे दी लॉस्ट गार्डन रेडियो।